दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से आमने सामने हो गई हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनावों वाला इंडिया गठबंधन अब बिखरता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन ने मिलकर मोदी का सामना किया हो, लेकिन अब वर्तमान जो स्थितियां हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब इंडिया गठबंधन के हालात बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं। एकला चलो के रास्ते पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जी हाँ दोस्तों, 2026 के अंदर जो चुनाव होने हैं उसमें गोवा सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अच्छे खासे वोट भी हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब बीजेपी में चले गए कांग्रेस के विधायक तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर दिल्ली में उन्होंने हमें हराया है तो अब इसका बदला हम गुजरात और दिल्ली से लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो स्थितियां थी वो गुजरात और गोवा में नहीं है। गोवा में बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के चलते इंडिया गठबंधन भी मजबूत और एनडीए भी मजबूत। भले ही आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इसमें इतना जरूर अंतर है कि 2027 में होने वाले गोवा और गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर अपनी मिट्टी करवा बैठेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार के राजनीतिक गणित की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगभग 8 से 9 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे विपक्ष के तौर पर दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर सत्ता में आ सकती है। इसका श्रेय जो है वो राहुल गांधी को भी जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गोवा में लगभग 5 दिन तक रही थी और भारत जोड़ो यात्रा का असर गोवा चुनावों में देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का जो क्षेत्र है वो 2 रीजनों में आते हैं। एक तो राजनीतिक दृष्टि से 2 रीजनों में, एक नॉर्थ गोवा और एक आता है साउथ गोवा। हम सबसे पहले बात नॉर्थ गोवा की कर लेते हैं। नॉर्थ गोवा में जो सीटें हैं उसका जो सिस्टम है वो 14 विधानसभा की सीटें आती है नॉर्थ गोवा में। ऐसे में बता दें कि नॉर्थ गोवा की विधानसभा की सीटों में यहाँ पर लगभग इंडिया गठबंधन 7 विधानसभा की सीटें हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर लेगी। वहीं बात एनडीए की करें तो दोस्तों, एनडीए जो है वो लगभग यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हासिल करेगी। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जहाँ क्षेत्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य बड़ी छोटी पार्टियां आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी, टीएमसी भी यहाँ अकेले चुनाव लड़ती है, तो टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी गोवा के अंदर इंडिया गठबंधन का इस तरीके से प्रदर्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ गोवा की। साउथ गोवा जिसमें 26 विधानसभा की सीटें आती हैं, 26 विधानसभा की सीटों वाला साउथ गोवा, इंडिया गठबंधन इसके अंदर हासिल करेगा 14 विधानसभा की सीटें। वहीं 10 सीटें यहां एनडीए भी हासिल करेगा, तो 2 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। हालांकि गोवा राजनीतिक दृष्टि से बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गोवा की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार मानी जाती है जहां भारत के अंदर काफ़ी अधिक लोकप्रिय गोवा यहां पर माना जाता है। 40 विधानसभा की सीटों में से यहां लगभग 21 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं 15 सीटें एनडीए, तो 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो मामूली बहुमत के साथ बनाएगा, वहीं एनडीए सरकार बनाएगा तो भी मामूली बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। यानी गोवा की राजनीतिक स्थितियां अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। आपको क्या लगता है, गोवा के अंदर किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जवाब दें। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब